2024 का लोकसभा चुनाव जारी है, लेकिन इस लोकसभा में जो वोटर हैं वो तमाम मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, लेकिन नोएडा के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है आवारा कुत्तों की समस्या। ये कुत्ते गली हो, सड़क हो, मोहल्ले हो, सोसाइटी हो, ये हर जगह कुत्ते नजर आते हैं। चाहे आवारा कुत्ते हो या पालतू कुत्ते, वो लोगों को काट लेते हैं। ऐसे में लोगों का सड़क पर चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और जो डॉग बाइटिंग के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको लेकर के लोग इतने ज्यादा नाराज हैं कि अब उन्होंने ये कहा है कि वो वोट नहीं देंगे जब तक कि उनके कुत्ते के काटने की समस्या का समाधान नहीं होता है। नोएडा का एक ऐसी ही सोसाइटी है आम्रपाली लेजर वैली, जहां पर कुत्ते काफी बड़ी संख्या में यहां पर रहते हैं। ये आम्रपाली लेजर सोसाइटी है जहां पर कुत्ते काफी ज्यादा संख्या में हैं। तकरीबन 200 से 250 कुत्ते बताया जा रहा है कि सोसाइटी में रहते हैं और इस वजह से जो लोग हैं उनको घरों से बाहर निकलने में दिक्कत होती है। बच्चे हैं, जब वो खेल रहे होते हैं तो उनको काट लिया जाता है और यही वजह है कि अब इस सोसाइटी के जो लोग हैं रहने वाले, उन्होंने वोट करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वो अधिकारियों से संपर्क करते आ रहे हैं, लेकिन ये जो आवारा कुत्ते हैं उनको यहां से सोसाइटी से नहीं हटाया गया, जिससे उनके बच्चों को इन कुत्तों ने काट लिया और अभी भी समस्या जस की तस बनी और इसी वजह से अब वो वोट नहीं करेंगे। क्या कहते हैं इस आम्रपाली लेजर वैली के लोग, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए, आप लोगों ने निर्णय लिया है कि आप लोग चुनाव में वोट नहीं देंगे, क्यों आप ये इस तरीके का कदम उठा रहे हैं? पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हर सोसाइटी के अंदर 200-250 कुत्ते हैं। कुत्तों के चलते बच्चों का बाहर निकलना लगभग बंद हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स, हमारी आधिकारिक रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 15,000 केस हर महीने डॉग बाइट्स के आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें अपनी समस्याओं के लिए डीएम को लिखना है, पशुपालन विभाग को लिखना है और उन्होंने वापस में हमें रिवर्ट करना ही नहीं है, हमारी समस्या के लिए कुछ दूर करना ही नहीं है, तो हम वोट किसके लिए दें? तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि आम्रपाली लेजर वैली के सोसाइटी के लोग नोटा दबाएंगे इस इलेक्शन में और हर उस नेता को ये जान लेना चाहिए कि हमारा वोट बिकाऊ नहीं है, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। अगर अंदर हमें काम करके देंगे तो हम वोट देंगे। सो से नो टू वोटा, वोट नो फॉर वोट हम नहीं देंगे। ये बताइए, आपने किन किन अधिकारियों से पहले बातचीत करी हो कि भाई वो आकर के कुत्ते की समस्या का समाधान करें? लगभग कितने कुत्ते आपकी सोसाइटी में? हमारी सोसाइटी में लगभग 250 कुत्ते हैं। पशुपालन विभाग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपका चीफ वेटरनरी ऑफिसर, इन सबको लिखित में पत्र हमारी तरफ से जा चुके हैं और जवाब बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, उधर से कोई जवाब नहीं आता। हालत ये हो गई कि हमारी सोसाइटी के कुछ रेजिडेंट ने एससीएल से बात करी है, तो हमें उनके आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है कि भाई हमारे वैक्सीनेशन कराओ, या हमें अपने पैसों से कराना पड़ता है इनका स्टरलाइजेशन। तो किस प्रकार का तंत्र है? जो इतना पैसा आवंटित होता है उस पैसे का किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल किया कहां जा रहा है? तो हम लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है इस बार हम वोट मोदी जी के शक्ल पे नहीं दे पाएंगे। महेश शर्मा जी को समझना पड़ेगा कि अगर हमारी समस्या यहाँ की है और वो यहाँ के सांसद हैं, तो हमारी समस्या, हमारे बच्चों की समस्या को उन्हें समझना पड़ेगा। वोट आम्रपाली लेजर वैली से तभी मिलेगा, जाहिर तौर पर वोट तभी मिलेगा। आपसे बात करते हैं, ये बताइए कि अब यहाँ पर बाकायदा प्राइवेट लोगों को आपने बुलाया, जो कुत्ते पकड़ के लेकर के आज गए हैं, आपने किन लोगों को बुलाया? कितने कुत्ते पकड़े गए जो आवारा कुत्ते थे? उनमें से बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, क्योंकि आधे कुत्ते भाग जाते हैं, कहीं पर छुप जाते हैं, तो मतलब लेस देन 50% ही पकड़े गए होंगे। और दूसरा जो मेन इश्यू है, जो मुझे लगता है यहाँ पर रात को सोते हुए में मिडनाइट में इतना ज्यादा भाग करते हैं, वो लोग भौंकते हैं। तो जो मेरा मास्टर बेडरूम है, इट इज फेसिंग टुवर्ड मेन रोड, तो वहां पर सोना बहुत मुश्किल है। मेरे पास उसके कुछ वीडियो भी आई कैन शेयर दैट। तो रात को 2:30 बजे 3 बजे मुझे बीच में ही उठना पड़ता है। तो दिस इज द रूटीन इशू। ये बताइए, घर से बाहर निकलने में बुजुर्गों को कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि कुत्ते गलियों में ऐसे टहल रहे होते हैं? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बिना स्टिक के हम निकल नहीं सकते हैं। छोटी बेबी है, इनको इनके गाड़ी में ले जाके हम वॉक नहीं करा सकते हैं। हर वक्त डर बना रहता है हमारे को। बुजुर्ग और बच्चे दोनों ही नहीं निकल पाते। बुजुर्ग और बच्चे दोनों ही नहीं निकलते। मंदिर के लिए हमारी माता जी गई हैं। आप बताइए, आपकी क्या समस्या है? आप मंदिर जाती हैं, स्टिक डंडा लेकर के जाती हैं? अरे भैया, समस्या क्या, जामे मंदिर जामे तो 4-5 कुत्ते हर एक जगह मिलते हैं। अब वो किसी की टांग पकड़े, किसी का कहीं ना कहीं अटैक जरूर करते हैं। तो मंदिर भी जाना भारी हो रहा है, घर से बाहर निकलना बच्चों का मुश्किल है। तो कुत्ते यहाँ से निकलने चाहिए।
अच्छा, ये तमाम बच्चे भी यहाँ पर खड़े हैं। देखिए यहाँ पर बाकायदा इन्होंने लिखा है प्लीज सेव अस फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स इन ALV आम्रपाली लेजर वैली। ये बताइए, आप में से किसी को बच्चों को कुत्ते ने काटा था? आपको काटा? हाँ, मतलब मैं साइकिल चला रही थी तो ना अचानक से एक सारे कुत्ते आए मेरे पीछे और मेरे इस लेफ्ट पैर में काट लिया था। कई सारे कुत्ते थे। आप उस वक्त अकेले थे यार, बच्चों के साथ खेल रहे थे? अकेले थी। फिर तुरंत आप घर पहुंचे हैं? एक वर्कर काम कर रहा था जिसने बचाया। अच्छा, वर्कर ने बचाया यहाँ पे। तो देखिए तमाम जो बच्चे हैं जो खेलते हैं, आपको भी डर लगता है कुत्तों से यहाँ पे खेलते हैं वक्त? हाँ, निकल नहीं पाते हैं और जब साइकिलिंग करते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं। एक कुत्ता या कई सारे कुत्ते एक साथ? कई सारे। अमूमन वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें कुत्तों का जो झुंड है वो अकेले जा रहे बच्चे पर या किसी शख्स पर या महिला पर वो अचानक अटैक कर देता है और बुरी तरीके से उन लोगों को काट लेता है। ऐसे कई वीडियोस नोएडा के अलग अलग सोसाइटी और सड़कों से सामने आए थे और यही हाल इस सोसाइटी का भी है, जिसमें बच्चे बता रहे हैं कि उनको खेलने में डर लगता है, घर से बाहर आने में डर लगता है क्योंकि कुत्ते उनको काटने लगते हैं और एक बच्ची को तो कुत्ते ने यहाँ पर काटा हुआ भी है। आपसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि किस तरीके से कुत्ते यहाँ पर, कितनी तादाद में, क्या परेशानी है और क्या आप वोट करेंगी इस बार, या आपका मुद्दा सिर्फ कुत्तों से सुरक्षा रहेगा तभी वोट करेंगी? ये तो डेफिनेटली है, अगर मुद्दा कुत्तों से सुरक्षा रहेगा तो ही वोट होगा। मेरे ख्याल से ALV में सिर्फ 250 से 300 कुत्ते हैं। इतनी छोटी सी सोसाइटी में 250-300 कुत्ते, मतलब हर गली में कम से कम 15-15, 20-20 कुत्ते हैं। वॉक करते समय बच्चों को बस तक स्कूल ले जाने और छोड़ने में आप अकेले बिना डंडा के नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अभी भी आप देखेंगे तो ये जो तमाम लोग हैं ये लोग डंडे लेकर के हाथ में खड़े हैं। ये देखिए, आप डंडे आप देखना चाहेंगे, ये डंडे हाथों में हैं। तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, ये लोग डंडे लेकर के बाहर निकलते हैं ताकि अगर कोई कुत्ता उनके बच्चों की तरफ या उनकी तरफ झपट्टा मारे तो उससे बचा जा सके। इस बार वोट करने का मुद्दा इलेक्शन में आपका क्या रहेगा? सबसे पहले तो मेरा मोदी जी से ये निवेदन है कि जो है सारी सोसाइटियों को कुत्ते से मुक्त करा जाए, क्योंकि कुत्तों के कारण जो है ना तो बुजुर्ग घर से बाहर निकल सकते हैं, बच्चों का घर से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है बच्चों का, क्योंकि जब तक बच्चे बाहर निकल के खेलेंगे नहीं तो क्या डेवलपमेंट होगा, ना तो उनका मानसिक डेवलपमेंट होगा ना ही शारीरिक होगा। तो इसके लिए कुत्ते जब तक नहीं हटेंगे कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारा जो है यहाँ के सांसद जी से भी निवेदन है कि सबसे पहले यहाँ कुत्ते हटाएं, तभी उनको वोट मिलेगा, नहीं तो जो है हम वोट नहीं करेंगे। यानी कि इलेक्शन में मुद्दा इस बार आप लोगों का कुत्तों से छुटकारा है? बिल्कुल, डेफिनेटली। आपका क्या मुद्दा रहेगा इलेक्शन में वोट का? देखो, हम इतने बूढ़े हो रहे हैं, हमें तो कहीं भी दाव लेते हैं कुत्ते, जहाँ जाते हैं डंडा लेके जाते हैं तब भी हमारे पे कुत्ते अटैक करते हैं, और बच्चों को लेके जहाँ छोटे बच्चों को उन पर तो बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ वोट जब दी जाएगी जब यहाँ से कुत्ते हटाए जाएंगे, नहीं वोट नहीं करेंगे यहाँ पर। वोट नहीं करेंगे। आप बताइए, क्या मुद्दा इस बार वोट के लिए कुत्तों से छुटकारा है? देखो जी, जब तक कुत्तों से छुटकारा नहीं होगा तो यहाँ से वोट की उम्मीद ना करें। और 2 दिन पहले खुद कुत्तों ने मुझे दौड़ा दिया, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, और 4-5 कुत्ते चारों तरफ फैल गए थे। शुक्र था मेरे हाथ में डंडा था जिसकी बदौलत में बच गया। आप इस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं? आप इस सोसाइटी के? मैं RWA का एक्स प्रेसिडेंट हूँ और AO का मेंबर हूँ, लेकिन मैंने इसमें इस लाइन में बहुत काम किया, परंतु ये कुत्ते जो है इनकी कम नहीं हो पा रहे हैं, और जिससे कि मतलब हर बच्चा, हर बुजुर्ग और हर एक बंदा यहाँ पर परेशान है। ना कोई घूम सकता है, ना कोई कहीं चल सकता है, बगैर डंडे के तो जा ही नहीं सकता। मैम, आप बताइए, आप ये लेकर के बहुत देर से, वी ह्यूमंस ऑल्सो हैव राइट टू लिव पीसफुली, हम इंसानों को भी हक है शांतिपूर्ण तरीके से सुख में रहने का, लेकिन से नॉट टू एग्रेसिव डॉग्स इन इस सोसाइटी में जो आम्रपाली लेजर वैली है, इस सोसाइटी में कुत्तों को किसी भी कीमत पर अंदर ना आने दिया। ये बताइए कि आज कुत्ते पकड़ने की गाड़ी आप लोगों ने बुलवाई, कितने कुत्ते पकड़े गए और कितना पैसा चार्ज किया, क्योंकि वो तो प्राइवेट का आप लोगों को देना पड़ा? देखिए, क्योंकि ये SCL फाउंडेशन से हो रहा है तो इस बार हमसे पैसे नहीं गए, लेकिन हर बार एवरेज 1 से सवा लाख रुपए का खर्चा आता है और वो हम निवासी मिलकर करते हैं, और रिजल्ट 0 है क्योंकि ऑथेंटिसिटी तो है नहीं। यहाँ से डॉग गया उसके बाद क्या हुआ, ऑथेंटिसिटी तो है नहीं। अगर ये सरकारी तंत्र के थ्रू हो रहा हो तो कम से कम हमें विश्वास होगा कि यहाँ से पशुपालन अधिकारी अगर किसी को लेके जा रहे हैं तो उस पर टैप होता है। पेशे से मैं भी एक चिकित्सक हूँ, सोसाइटी का महासचिव हूँ। एक और बड़ी बात आपके बीच कहना चाहूंगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर रिसेंट रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो आजकल इन रिपोर्ट्स में आने वाले माहौल में कुत्तों का अग्रेशन और ज्यादा बढ़ रहा है,
क्योंकि शायद ये लड़ाई टेरिटरी और सर्वाइवल की हो रही है, और टेरिटरी और सर्वाइवल की लड़ाई में जिस प्रकार के अब ये जिस तरीके से एग्रेसिव हो रहे हैं, तो उसमें आए दिन केसेस और ज्यादा इन्फ्लेट हो रहे हैं। तो हमें थोड़ा ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई सोसाइटी के अंदर इनकी डॉग फीडिंग पॉइंट्स या स्टरलाइजेशन पॉइंट्स, इन सब चीजों पर निवासी अपनी तरफ से कुछ भी करें, लेकिन जब तक सरकार उस पर कड़े नियम नहीं बनाएगी, जब तक उनको फॉलो करने के लिए उस पर पेनल्टीज नहीं लगाएगी, तब तक ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। कितने कुत्ते आज पकड़े गए सोसाइटी से? आज सोसाइटी से केवल 14 कुत्ते पकड़े गए हैं। उस 14 कुत्तों के लिए लगभग निवासी करीब 3 घंटे मशक्कत करी गई है। अच्छा, तमाम मेड्स को भी यहाँ पर काटा। एक मेड भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी कह रही है प्लीज सेव अस फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स इन आम्रपाली लेजर वैली। हाँ, ये 111 से यहाँ से लिगड़ी पेड़ उनके पास पानी दिया था, और फिर उसने कुत्ते ने मेरे पीछा पकड़ा, फिर मैं भीतर गई, भीतर भी अंदर बढ़ा था मेरे पीछे। अच्छा। और यहाँ भाभी ही नहीं हमारी 111 वाली। काट लिया कुत्ते ने आपको? नहीं काटा नहीं था, मैं अंदर बढ़ गई थी। अंदर भागे? आपका पीछा किया उसने? दौड़ाया आपको? हाँ हाँ। एक कुत्ता था या कई सारे? कई कुत्ते थे। हाँ, कई कुत्ते एक साथ। तो जो वीडियोस हम देखते हैं कि कई कुत्ते कई बार महिलाओं के ऊपर हमला कर देते इकट्ठे, तो ये जो मेड है यहाँ पर काम करती हैं, वो भी इन कुत्तों का शिकार होने से बच गई। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में 3.5 करोड़ के आसपास आवारा कुत्ते हैं, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा पालतू कुत्ते हैं, और हर साल इन कुत्तों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। नोएडा में अगर बात करें तो सरकारी अस्पताल में हर महीने 15,000 से ज्यादा कुत्ते काटने के मामले सामने आते हैं। सवाल ये उठता है कि तारीख बदलती है, जगह बदलती है, लेकिन कुत्ते काटने के जो वीडियो होते हैं, मोबाइल वीडियो या सीसीटीवी वीडियो, वो एक जैसे नजर आते हैं। और कई इलाकों में तो कुत्ते काटने की वजह से लोगों की जान चली गई। कुत्तों ने लोगों की काट कर जान तक ले ली है। और यही वजह है कि ये जो नोएडा का आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी है, यहां पर जो लोग हैं उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। हाथों में डंडे लेकर के उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाने के लिए जब बस पकड़ने जाते हैं तो कुत्ते काटने का डर होता है। महिलाएं वो मंदिर जाने में डरती है, और जो बुजुर्ग हैं वो वॉक करने में उनको डर लगता है। और यही वजह है कि इन तमाम मुद्दों के बाद लोगों में इतना ज्यादा सरकारी तंत्र के खिलाफ गुस्सा है कि उन्होंने इस सोसाइटी में वोट ना करने की अब ठान लिया। उनका कहना है कि पहले प्रतिनिधि यहां पर आए, उनसे बातचीत करें, उनकी समस्या का समाधान करें, उसी के बाद वोट दिया जाएगा। तो फिलहाल इस 2024 के लोकसभा चुनाव में नोएडा में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभर चुका है कुत्तों के काटने की समस्या। कैमरामैन अशोक के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, नोएडा।